नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज आप लोग यहाँ पर देखेंगे 12th फाइनल बोर्ड परीक्षा कंप्यूटर साइंस के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा, ठीक है? तो 2025 में आप लोग को 15 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। कंप्यूटर साइंस का इसके लिए वायरल प्रश्न आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा-पूरा संभावना रहेगा, ठीक है? और आप लोग को यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ सब्जेक्टिव भी पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। और आप लोग को जितना भी प्रश्न बताया जाएगा, आप लोग एक भी प्रश्न को जो है इग्नोर नहीं कीजिएगा। सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप सारे बच्चे बढ़िया से यहाँ पर जो है जॉइन होकर के सारे प्रश्नों को बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एंड प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, स्टैक को डॉट 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 भी कहा जाता है, जो हमारा स्टैक होता है, ठीक है? ये जो स्टैक यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये स्टैक जो है क्या कहलाता है सर? तो हम लोग इसका जो है डील कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 2 नंबर में कि पंच, यहाँ पर जो है पंच ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, ये जो हमारा है वो किस प्रकार का फंक्शन है, ठीक है? तो पंच जो है वो किस प्रकार का फंक्शन आएगा हमारा, तो ये इनपुट फंक्शन होगा। आउटपुट फंक्शन चर यहाँ पर वेरिएबल केवल होगा, या फिर जो है डेटा टाइप हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए बाबू, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बोलिएगा आप लोग, ये जो है आउटपुट फंक्शन है, ठीक है? ये क्या कर रहा है कि कोई भी जो है हम लोग इनपुट दे रहे हैं, उसको आउटपुट निकाल के देगा ये, ठीक है, प्रोग्राम में। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेंगे, ठीक है जी। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चे। चलिए, भोजपुरी का क्लास लाइए, 15 तारीख को जो है एग्ज़ाम है, ओके। ठीक है, भोजपुरी का जो है आप लोग को पेपर दे दिया जाएगा बाबू, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादातर आप लोग को जो है क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान-आसान क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को दे दिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर कहता है कि लॉन्ग जो है एक है, तो लॉन्ग जो हमारा है, वो क्या है? ये हमारा फंक्शन है, ठीक है? ऑपरेटर है, कांस्टेंट है या फिर डेटा टाइप। आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा कि सी प्लस प्लस आपका सिलेबस रहेगा और इसमें जितना भी आपका डेटाबेस हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, ये सारा चीज़ आपको इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आएँगे। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, हमारे मॉडल सेट के अनुसार आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा आप लोग, डेटा टाइप है ये लॉन्ग हमारा, ठीक है? लॉन्ग क्या है? ये हमारा डेटा टाइप है, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर में कि कोनियो डॉट एच एक है, कोनियो डॉट एच के बारे में आप लोग जान रहे होंगे और हम लोग जो है डॉट एच को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्या दर्शा रहा है सर? ये हमारा हेडर फाइल दर्शा रहा है। तो हेडर फाइल है हमारा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, इसमें हमारा जो है कोनियो की जगह पर आईओ स्ट्रीम भी हो सकता है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है? आईओ स्ट्रीम हो सकता है और भी हमारे पास बहुत सारे जो है प्री प्रोसेसर जो होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर एज़ से यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? प्री प्रोसेसर यहाँ पर जो है डायरेक्टिव इसको बोलते हैं, ठीक है? और ये हमारा जो है हेडर फाइल है, ठीक है? डॉट एच कोनियो डॉट एच हो गया, आईओ स्ट्रीम डॉट एच हो गया, ठीक है? बहुत सारे चीज़ होते हैं इसमें, तो आप लोग यहाँ पर जो इसको याद रखिएगा, डॉट एच जो है हमारा हेडर फाइल हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 5 नंबर में, ठीक है? 5 नंबर सवाल कहता है कि नॉट नल क्या है? ठीक है? नॉट एलेक जो है वो क्या है? तो नॉट नल जो होता है, देखिए इंग्लिश में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो है आपका नॉट नल वो क्या है? क्यूरी है, कॉन्स्ट्रेंट है, एट्रीब्यूट टाइप है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर 5 का जवाब लगाइएगा आप लोग, ये जो है कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, क्लियर? अगला सवाल। नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर लेते हैं और आप सही बच्चे ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि जब स्टैक भरा नहीं होता है, तो उस जो है किसी वस्तु को स्टैक में डालने को यहाँ पर कहा जाता है। जब स्टैक खाली नहीं होता, तो आइटम के संचालन और विलोपन को स्टैक का जो है डॉट 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 ऑपरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इंसर्टिंग एन आइटम इनटू द स्टैक व्हेन इट इज़ फुल, सॉरी इट इज़ नॉट फुल, देन व्हाट इज़ इट कॉल्ड? तो यहाँ पर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्यारे बच्चे पुश बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम लोग पुश, ठीक है? और ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द स्टैक व्हेन स्टैक इज एम्प्टी इज कॉल्ड, ठीक है? जब हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, तो हम लोग ऑपरेशन यहाँ पर जो है करेंगे डिलीशन का, आइटम डिलीशन का, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा? पॉप का ऑपरेशन होगा, ठीक है? व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, सॉरी यहाँ पर जब खाली नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एम्प्टी को जो है जो भी आइटम हमारा स्टैक में रहेगा, उसको अगर डिलीट करेंगे तो वो पॉप होगा ना, पॉप होगा तो ये ऑपरेशन हमारा क्या कहलाता है? पॉप कहलाता है। तो ये ऑपरेशन जो हमारा हो जाएगा डिलीशन का, ठीक है? वो हमारा पॉप होगा एंड यहाँ पर जो पुट करेंगे हम लोग डेटा को, ठीक है? इंसर्ट करेंगे, उसको हम लोग पुश बोल रहे हैं, ठीक है? ध्यान में रखेंगे आप लोग सारे बच्चे और इसको जो है बढ़िया से याद रखिएगा बाबू, ठीक है? सवाल अगला वाला आपका यहाँ पर आ जाता है 7 नंबर में कि डॉट 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 एक ढेर है, जिसमें एक छोर पर वस्तुओं को जोड़ा जाता है और दूसरे ओर से हटाया जाता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर जो है जवाब क्या बोलेंगे? सारे बच्चे बताइए। चलिए आप लोग यहाँ पर जवाब लगा दीजिएगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला जवाब ये क्या हो जाएँगे? आप लोगों तक जो है आवाज़ एकदम बढ़िया से जा रहा है? एक बार बताइए।
सारे बच्चे बताइए, आवाज़ क्लियर जा रहा है सही बच्चों तक? यहाँ पर देखिए एक है आपका क्यू, एक है स्टैक एंड है लिस्ट है, उसके बाद फाइल है, ओके? तो आप लोग यहाँ पर जवाब लगाएँगे कि 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जवाब हो जाएँगे क्यू, ठीक है? तो यहाँ पर डॉट डॉट में यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे इज़ पाइल इन व्हिच आइटम्स आर एडेड एट वन एंड, ठीक है? एक एंड पे एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर, ठीक है? रिमूव करेंगे अदर से। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा बाबू। उसके बाद सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, प्यारे बच्चों कहता है 8 नंबर सवाल पे हमारा कि डेटाबेस से अतिरिक्त को हटाने का अर्थ है। देखिए, हिंदी में आप लोग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए दोनों चीज़। कहता है रिमूविंग रिडंडेंसीज फ्रॉम डेटाबेस मीन्स, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है? रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, किनको पता है? चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी बच्चों को। जल्दी-जल्दी आप लोग जवाब लगाइए कि रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे जिनको पता है, कंप्यूटर साइंस के जितने भी बच्चे हैं, जल्दी-जल्दी बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को आंसर करना है, रिडंडेंसी का मतलब होता है, ठीक है? चलिए, इसका क्या मतलब होता है? इसका एक स्टेट है, ठीक है? द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूज़फुल, ठीक है? वो यूज़फुल नहीं है या फिर उसको जो है वो नीड ही नहीं है, ठीक है? तो जो रिडंडेंसी हमारा आ जाएगा, उसको अगर रिमूव रिमूव करेंगे हम लोग डेटाबेस से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम लोग समराइज़ेशन बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे, कास्टिंग या फिर हाइडिंग बोलेंगे। तो 8 का जो जवाब लगेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएँगे हमारे? सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 8 का जवाब लगाइएगा आप लोग यहाँ पर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब आप लोग सीधा-सीधा समझ रहे होंगे कि इसको एलिमिनेट किया जाएगा, हटाया जाएगा, ठीक है? तो डेटाबेस में हमारा जो है क्या होता है, रिडंडेंसी जो हमारा नीड नहीं है, यूज़फुल नहीं है हमारा चीज़, उसको जो है रिमूव कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एलिमिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे, ठीक है? अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी प्रक्रियात्मक भाषा है? यहाँ पर जो है व्हिच वन इज़ नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, ठीक है? तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पर सी होगा, जावा होगा, सी प्लस प्लस या फिर एसक्यूएल हो जाएँगे। आप सारे बच्चे मिलकर के आप लोग जवाब लगा देंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, करेक्ट वाला जवाब ये क्या होंगे आपके, ठीक है? सारे बच्चे जवाब लगाइएगा बाबू यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ये हो जाएँगे एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है हमारा क्या है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। देन अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर सवाल पे आ जाइएगा आप लोग यहाँ पर सवाल है कि डॉट 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 शब्द का अर्थ है कई रूप लेने की क्षमता, ठीक है? मतलब यहाँ पर द टर्म डॉट 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 मीन्स द एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स। तो यहाँ पर जो हमारा टर्म है वो इनहेरिटेंस होगा, मेंबर फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, एनकैप्सुलेशन होगा। क्या होगा हमारा? जिसके पास एबिलिटी होता है, जिसके पास क्षमता होता है कि वो अलग जो है टेक मैनी फॉर्म्स, वो जो है मैनी फॉर्म्स को बना सकता है। अलग-अलग रूप जो है रूप को ले सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूप धारण कर सकता है। तो सर जी हमारा जो जवाब होगा ना हमारा, यहाँ पर 10 नंबर सवाल पे सही उत्तर ये हो जाएँगे पॉलीमॉर्फिज़्म। वो जो फीचर होता है, वो जो यहाँ पर जो है एबिलिटी होता है वो पॉलीमॉर्फिज़्म में होता है। तो सर हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 11 में कि तार्किक जोड़ डॉट 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 ऑपरेटर क्या द्वारा किया जाता है। तो तार्किक जोड़ का बात करें हम लोग यहाँ पर तो देखिए इंग्लिश को आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि लॉजिकल एडिशन इज़ डन बाय व्हिच ऑपरेटर? एंड, और, नॉर या फिर प्लस प्लस। तो लॉजिकल एडिशन हम लोग करेंगे, तब हम लोग किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे बाबू? तो 11 का जवाब लगेगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर, ये देखिए और का, ठीक है? और का आप लोग यूज़ कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आता है 12 नंबर में कि दशमलव संख्या प्रणाली का आधार है, ठीक है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हमारा, उसमें जो है हमारा बेस नंबर क्या होगा? तो बेस नंबर के बारे में बात किया जा रहा है, तो 12 का जवाब लगाइएगा आप लोग यहाँ पर 10, ठीक है? डेसिमल में हमारा 10 बेस नंबर होता है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। सवाल अगला वाला आपके सामने यहाँ पर जो है 13 नंबर में आता है, कहता है कि बूलियन बीजगणित को डॉट 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 भी कहा जाता है। जो बूलियन अलजेब्रा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, अरिथमेटिकल अलजेब्रा या फिर ओनली अलजेब्रा, ठीक है? सारे बच्चे बताइए। यहाँ पर जवाब लगा दीजिए सारे बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 13 नंबर में? तो 13 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा स्विचिंग अलजेब्रा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है स्विचिंग, आई थिंक यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? चलिए स्विचिंग अलजेब्रा लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों। सवाल है आपका 14 नंबर में कि कौन-सा एक एंटिटी नहीं है? यहाँ पर एंटिटी जो नहीं है वो कौन-सा होगा? व्हिच वन इज़ नॉट एन एंटिटी? स्टूडेंट, फी, टीचर या फिर हॉबी? यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएँगे आपके यहाँ पर फी। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान दीजिए, सवाल है आपका
15 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेबल को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा कहाँ पर ऑपरेशन होगा, ये हमारा डेटाबेस में ऑपरेशन होगा, ठीक है, डेटाबेस में ऑपरेशन होगा सर। तो ये ऑपरेशन होगा सर जी, तो हमारा एसक्यूएल का कौन सा कमांड यूज किया जाएगा जिसकी मदद से हम लोग जो है टेबल को डिलीट कर पाएंगे, ठीक है, डिलीट, रिमूव, इरेज या फिर ड्रॉप। आप लोग को कई बार बता चुके हैं, तो हम लोग जवाब लगा देंगे ड्रॉप का यूज करेंगे सर। ड्रॉप हमारा कमांड होगा एसक्यूएल में और उसी की मदद से हम लोग जो है डेटाबेस में टेबल को जो है डिलीट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। सवाल आप लोग का 16 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन इंटरनेट पर चलता है, ठीक है, इंटरनेट पर जो है हमारा कौन सा एप्लीकेशन जो है रन करता है, टिकट बुकिंग, स्कूल रिजल्ट प्रोसेसिंग, टैली या फिर एक्सेल। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा टिकट बुकिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, ये इंटरनेट पे जो है एप्लीकेशन रन करता है, ठीक है जी। और स्कूल रिजल्ट प्रोसेसिंग ये अलग चीज हो जाता है। एक्सेल हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, टैली भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जो हमारे लैपटॉप में चलता है और विथ इंटरनेट की मदद से हम लोग को ज़्यादा चीज़ देता है। और यहाँ पर जो है एक्सेल हम लोग बिना इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट भी इसके लिए ज़रूरी भी होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों 17 में कि आईपी का मतलब क्या होता है? कि आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का मतलब जानते हैं आप लोग को बताए थे कल के क्लास में आप लोग को बताया गया था, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आईपी को जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस जो होता है वो चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस हमारे जो सिस्टम होता है, जैसे हम लैपटॉप से यहाँ पर क्लास करवा रहे हैं तो मेरा एक मैक एड्रेस है, इस डिवाइस का मेरे पास एक एड्रेस है जिसको मैक एड्रेस बोल रहे हैं। और जो भी मोबाइल का यूज करें या फिर किसी भी चीज का यूज करें आप लोग, तो उसको जो है आप लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, कोई भी डिवाइस का यूज कीजिएगा उसका एक ओरिजिनल एड्रेस होगा जिसको मैक एड्रेस बोला जाएगा और वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं ना, तो हमारे सिस्टम में एक आईपी एड्रेस को जो है फॉर्म किया जाता है, जो कि जो भी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे जियो हम लोग मान लेते हैं, एयरटेल मान लेते हैं, बीएसएनएल मान लेते हैं, तो ये हमें क्या देता है कि आईपी यहाँ पर पैकेट्स देता है, यहाँ पर आईपी एड्रेस मुझे प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हमारा इंटरनेट बंद होगा तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर अलग से आईपी एड्रेस हमारा अलॉट किया जाएगा, ओके। तो जिनको जिनको भी जो है पीडीएफ लेना है इस पूरे जो है क्वेश्चंस का, जो कि आपका सी प्लस प्लस आपका जो है 15 फरवरी में एग्जाम आने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, बीएससीबी। तो आप सारे बच्चे जो है एप्लीकेशन पे जाकर के इसको ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है प्यारे बच्चे फोर क्लास प्लेयर, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होता है इसको जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए और पेड नोट्स के पास आपको जाना है और वहां पर आपको जो है शुरू में ही कंप्यूटर साइंस का कोर्स दिख जाएगा, जो कि 80 रुपीज में आप लोग को सारा चीज मिल जाएगा। डिस्काउंट लगाने पर आपका 80 रुपीज आ जाएगा, ठीक है जी। और मैं बता दूं आप लोग को यहाँ पर कि अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग मेरे नंबर को नोट कर लेंगे 7667 671300, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग जो है कॉल जो है यहाँ पर कर दीजिएगा, आपको सारा जो है जो भी आपको सुविधा चाहिए वो सुविधा प्राप्त करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं हम लोग आईपी स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर www इंटरनेट पोस्ट या फिर इंटरनेट यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर 17 का जवाब क्या होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का जो है यहाँ पर आईपी एड्रेस हम लोग बोलते रहते हैं सर, आईपी एड्रेस तो आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। सर अगला सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मंजीत कुमार जी का कहना है सर पक्का एग्जाम में आएगा। बाबू आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। मैं आप लोग को जो एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो पीडीएफ के फॉर्म में रहता है आपका सॉफ्ट कॉपी, उसमें आप लोग को जो है पूरा 2018 से, ठीक है, 2025 तक के जितने भी प्रश्न आप लोग को जो है एग्जाम में आया है बिहार बोर्ड में, ठीक है, वो प्रश्न आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर खुद से भी अंदाजा लगाएंगे कि 2018 से पेपर में और 2025 के पेपर तक हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क डॉट 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 है, तो हमारा जो है जवाब क्या होगा यहाँ पर, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है हमारा, ठीक है, तो इंटर कनेक्शन, शेयरिंग, संचार यानी कम्युनिकेशन या फिर उपरोक्त में से सभी। देखिए इंग्लिश को भी देख लीजिए और आप लोग जवाब लगाने का जो है यहाँ पर प्रयास कीजिए, सारे बच्चे आंसर कीजिएगा। तो 18 का जो जवाब हो जाएगा बाबू, राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का जो है एस्टेब्लिश होता है तो इंटरकनेक्शन हो जाता है, कम्युनिकेशन हमारा बन जाता है, शेयरिंग भी होता है, हम लोग फाइल को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला वाला सवाल आपको यहाँ पर आता है 19 नंबर में। मुख्य यहाँ मुख्य और ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेन एंड यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, तो इसको जो है जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है ब्लॉक नेम है, फंक्शन है, ये फंक्शन नेम या फिर डेटा नेम है। तो हम लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये फंक्शन नेम है, ठीक है। मेन जो हमारा ये मेन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या हमारा, ये फंक्शन नेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। उसके बाद सवाल अगला वाला आपके सामने यहाँ पर आता है 20 नंबर में कि यदि मेरी कक्षा
चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है? आप लोग हिंदी में देख लीजिए और यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग जवाब लगाएँगे। तो देखिए, इफ माय क्लास इज़ अ फ्रेंड ऑफ योर क्लास, ठीक है? व्हिच इज़ ट्रू। यहाँ पर बोलता है कि यदि मेरा क्लास जो है फ्रेंड का क्लास है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सच बात है या फिर गलत बात है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। योर क्लास इज़ अ फ्रेंड ऑफ माय क्लास, योर क्लास इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ माय क्लास। यहाँ ये मतलब समझना नहीं है कि क्लास का मतलब 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपको जो है प्रोग्राम में पूछ रहा है कि प्रोग्राम में हमारा क्लास होता है, हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है? उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपका जो जवाब हो जाएगा 20 नंबर पे, ये हो जाएँगे योर क्लास इज़ अ फ्रेंड ऑफ माय क्लास, ठीक है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग यहाँ पर आंसर कीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका।